Hello, good morning to all of you. Today, electrical drive, lecture number 20 with closed loop control of DC drive and start a new topic modeling of a chopper as gain with switching delay. ओके गेन विथ स्विचिंग डिले प्रीवियसली हमने क्या डिफाइन किया डायनेमिक कंडीशन डिफाइन किया था कि डायनेमिक कंडीशन में कैसा वर्क होता है किस तरह के इक्वेशन होते हैं अब इसमें क्या आएगा स्विचिंग डिले चॉपर में क्या होता है वो लोड्स मीन्स आर्मेचर साइड और फील्ड साइड ओके हियर आर्मेचर साइड एंड हियर फील्ड साइड ओके विथ ट्रांसफ़र फंक्शन ओके सो ट्रांसफ़र फंक्शन में सबसे पहले क्या आता है स्विचिंग डिले में कि फर्स्ट ऑफ ऑल आर ए एल ए रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर एंड इंडक्टेंस ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड एंड इंडक्टेंस ऑफ फील्ड एंड फील्ड वोल्टेज हियर वी आर्मेचर वोल्टेज ओके और आर्मेचर में क्या क्या कपल किया हुआ है इनिशियल लोड कनेक्टेड किया हुआ है और ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड एंड टी इज इक्वल टू टॉर्क ओके सो फिगर में से क्या हुआ कि डीसी मोटर कनेक्टेड टू इनर्शियल लोड voltage applied to field and armature side denoted by VF and VA EVF means field में voltage और armature में VA voltage okay RF is equal to field resistance LF is equal to field inductance RA is equal to armature resistance and LA is equal to armature inductance okay चार क्वांटिटी हमने है RF LF RA LA okay RF means रेजिस्टेंस की फील्ड की रेजिस्टेंस एल एफ इज इक्वल टू फील्ड की इंडक्टेंस आर इज इक्वल टू आर्मेचर की रेजिस्टेंस और एल इज इक्वल टू आर्मेचर इंडक्टेंस ओके चार क्वांटिटी हमारे पास है आर ए आर एल ओके टॉर्क जनरेटेड बाय मोटर इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड एंड आर्मेचर करंट ओके हमारा जो टॉर्क होगा वो किस पे डिपेंड होगा आर्मेचर करंट पे है टी प्रोपोर्शनल टू फाई आई है ओके लेकिन यहाँ पे दो करंट है एक फील्ड का करंट है और दूसरा आर्मेचर का करंट है तो टी एम इज इक्वल टू के आई एफ आई है ओके हमने देखा था आगे टॉर्क किस पे प्रोपोर्शनल है फ्लक्स और आर्मेचर करंट पे ओके सो यहाँ पे कौन से करंट है दो है आर्मेचर एंड फील्ड करंट तो के इंटू आई एफ इंटू आई ए ओके फिर आता है फील्ड करंट साइड कंट्रोलर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड करंट फिर आता है आर्मेचर करंट साइड कंट्रोलर ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड करंट साइड कंट्रोलर ओके तो फील्ड करंट साइड कंट्रोलर मीन्स इस साइड पे करंट कंट्रोलर ओके आर एफ और एल एफ के साइड ओके इन फील्ड करंट कंट्रोलर मोटर आर्मेचर करंट इज हेल्ड कांस्टेंट ओके फील्ड करंट पे जब हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा आर्मेचर करंट को हम कांस्टेंट रखेंगे मीन्स इस साइड का करंट हम कांस्टेंट रखेंगे आर्मेचर पोर्शन वाला करंट ओके जब क्या बदलेंगे फील्ड का करंट ही हम कंट्रोल में करेंगे ओके सो फील्ड करंट कंट्रोल थॉर द फील्ड वोल्टेज वी एफ ओके फील्ड का हम करंट किस तरह से कंट्रोल करेंगे फील्ड वोल्टेज वी एफ के जरिए ओके सो मोटर टॉर्क इंक्रीज लीनियरली विथ फील्ड करंट ओके सो मोटर टॉर्क कब बढ़ेगा जब हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे तब क्योंकि आर्मेचर करंट तो कांस्टेंट है तो हमारा कोई काम का नहीं तो टी एम इज इक्वल टू के एम एफ इंटू आई एफ फील्ड करंट ओके के एम एफ इज कोफिशियंट ओके तो हमने इक्वेशन आ गए अब लाप्लास हम लेंगे तो लाप्लास इज इक्वल टू क्या होगा टी एम एस अपॉन आई एफ एस इज इक्वल टू के एम एफ ओके लाप्लास फॉर्म हमने ले लिया टी एम एस मीन्स टी एम का आई एफ एस इज इक्वल टू के एम एफ ओके हमने इस इक्वेशन का लाप्लास फॉर्म ले लिया ओके टॉर्क किस पे फील्ड करंट के डिपेंड लीनियरली हमें डिपेंड कर रहा है क्योंकि आर्मेचर करंट यहाँ पर कांस्टेंट है ओके सो फील्ड साइड मोटर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप क्या होगा फील्ड वोल्टेज इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल इज मीन्स वी आर मीन्स रेजिस्टेंस में होता है वोल्टेज ड्रॉप एंड इंडक्टेंस में होता है वोल्टेज ड्रॉप ओके सो वी आर इज इक्वल टू आई आर वी इज इक्वल टू आई आर एफ इंटू आई एफ ओके वी एल इज इक्वल टू एल एफ इंटू डी आई एफ अपॉन डी टी ओके सो ट्रांसफर फंक्शन वोल्टेज तो रिजल्टिंग हमें क्या मिलेगा ट्रांसफर फंक्शन आई एफ एस अपॉन वी एफ एस ओके वी एफ एस हमने छेद में ले लिए तो क्या बचेगा फर्स्ट ऑफ ऑल वन अपॉन एल एफ अपॉन एस प्लस आर एफ एक आर एफ है अपॉन एल एफ ओके ये एल एफ और आर एफ दोनों बचे और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा वन अपॉन एल एफ ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया आई एफ अपॉन वी एफ में ओके सब ट्रांसफर फंक्शन इनपुट वोल्टेज रिजल्टिंग ऑफ मोटर टॉर्क ओके आगे क्या था ट्रांसफर फंक्शन
ऑफ वोल्टेज रिजल्टिंग था, इसमें रिजल्टिंग ऑफ मोटर टॉर्क था। ओके, सो टॉर्क टी एम एस अपॉन वी एफ एस। ओके, तो क्या होगा, टी एम एस इंटू आई एफ एस अपॉन आई एफ एस इंटू वी एफ एस। ओके, सो इसमें क्या है, टी एम एस आई एफ एस इज इक्वल टू क्या है, के एम एफ अपॉन एल एफ। ओके, अपॉन एस प्लस आर एफ प्लस एल एफ, ये हमने रख दिया एस प्लस आर एफ प्लस एल एफ। ओके, इधर हमने छेद में रख दिया आई एफ इंटू वी एफ इंटू एस। ओके, सो इक्वेशन डिस्क्राइब रोटेशनल मोटर ऑफ इनर्शियल लोड इज फाउंड। ओके, जो हमने इनर्शियल हमने जो मोटर का जो लोड में था इनर्शियल लोड यहाँ पे। ओके, तो इसका इनर्शियल मीन्स उसका जे झड़त होता है, किस एंगुलर स्पीड से उसको रोटेट होता है, वो हमने फाइंड कर देंगे। ओके, फिर आता है आर्मेचर करंट कंट्रोल। ओके, आर्मेचर करंट कंट्रोल, फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड करंट कंट्रोल खत्म हो गया। फील्ड में क्या था, फील्ड हमने कंट्रोल किया था, आर्मेचर हमने कांस्टेंट किया था, उसके हिसाब से हमें क्या मिला था, एक टॉर्क इक्वेशन मिला था, हमने वो वी एफ इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल के जरिए हम इक्वेशन बनाया। वो हमने मोटर टॉर्क में से हमने वो रिजल्टिंग हमने फाइंड किया ये, और हमने एक इनर्शियल मोटर का हमने लोड फाउंड किया। ओके, तो वो फील्ड की बात थी। अब ये आर्मेचर कंट्रोल की बात है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो आर्मेचर कंट्रोल फील्ड करंट इज हेल्ड कांस्टेंट। ओके, अब आर्मेचर कंट्रोल करेंगे और फील्ड को हम क्या करेंगे, फील्ड करंट को कांस्टेंट रखेंगे। ओके, तो आर्मेचर करंट इज कंट्रोल फॉर आर्मेचर वोल्टेज वी ए। ओके, तो अब आर्मेचर करंट कब चेंज होगा, जब हम आर्मेचर वोल्टेज बदलेंगे तब वी ए। ओके, सो मोटर टॉर्क इंक्रीजली विथ फील्ड करंट। ओके, सॉरी आर्मेचर करंट, फील्ड तो करंट हमने क्या रखा है, फील्ड करंट हमने कांस्टेंट रखा है। ओके, तो क्या बदलेगा, बदलने से आर्मेचर करंट बदलने से हमारा मोटर टॉर्क लिनियरली इंक्रीज होता जाएगा। ओके, सो टी एम इज इक्वल टू के एम ए इंटू आई ए, वहाँ पे क्या था, के एम एफ इंटू आई एफ था। ओके, आगे के एम एफ इंटू आई एफ इधर। ओके, फील्ड पे प्रोपोर्शनल में इंक्रीज हो रहा था लिनियरली, इसमें आर्मेचर करंट के जरिए हो रहा है। ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम इनपुट आर्मेचर करंट टू मोटर टॉर्क टी एम एस अपॉन आई ए अपॉन के एम ए। ओके, टी एम एस अपॉन आई ए एस इज इक्वल टू के एम ए। ओके, सो टी एम के न्यूमिनेटर में आई एस चला गया है, लेकिन हमने किस फॉर्म लिया है, लाप्लास फॉर्म लिया है। ओके, ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन इनपुट आर्मेचर वोल्टेज रिजल्टिंग स्पीड चेंज। ओके, सो स्पीड चेंज में ओमेगा एस अपॉन वी ए एस मीन्स किसके, आर्मेचर वोल्टेज वी ए एस लिया है, और ऊपर क्या लिया है, डब्ल्यू एस मीन्स ओमेगा एस स्पीड चेंज। तो हमने आर्मेचर वोल्टेज चेंज किया तो कितना स्पीड में चेंजिंग मिलेगा, क्या बढ़ोतरी होगी, वो डिपेंड कर रहा है के एम एफ अपॉन एल ए जे अपॉन एस प्लस आर एल ए इंटू एस प्लस सी जे इंटू के बी के एम एल ए जे, ये सब के सब कॉफिशियंट है। जे मीन्स इनर्शियल। ओके, के एम एफ अपॉन एल ए मीन्स इंडक्टेंस इंटू हमने जो कॉफिशियंट लिया है वो। ओके, फिर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप फॉर आर्मेचर साइड मोटर। ओके, तो क्या आता है, वी ए इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी बी। ओके, आर्मेचर साइड वोल्टेज इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, आर्मेचर साइड कहाँ है, ये वी ए इज इक्वल टू वी आर मीन्स यहाँ पर का, यहाँ वी एल एंड वी बी मीन्स ई बी, बैक ई एम एफ, ये तीनों का वोल्टेज हम करेंगे इकट्ठा तो हमें क्या मिलेगा, वी ए मीन्स आर्मेचर साइड वोल्टेज मिलेगा, तीनों का हम सम्मेशन करेंगे तब। ओके, तो वी इज इक्वल टू आर्मेचर वोल्टेज, वी बी इज इक्वल टू बैक ई एम एफ, वी आर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वी एल इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। ओके, सो ई बी इज अ बैक ई एम एफ प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ओके, हमने देखा है कि एन इज इक्वल एन प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई फाइव। ओके, हमने पढ़ा है एन प्रोपोर्शनल टू ई बी बाई फाइव, हमारी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, किसके डिपेंड पर है, बैक ई एम एफ के पर डिपेंड है। ओके, सो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इनपुट मोटर टॉर्क रोटेशनल स्पीड इज चेंज ओमेगा एस अपॉन टी एम एस इज इक्वल टू 1/j अपॉन एस प्लस सी बाई जे। ओके, सो टी एम मीन्स टॉर्क एंड ओमेगा स्पीड, तो मोटर के जो टॉर्क होता है वो
किस पे चेंज होता है, ओमेगा एस मीन्स रोटेशनल स्पीड हमारी, और ये 1/j मीन्स इनर्शियल लोड हमने लिया हुआ है, 1/j मीन्स हमारा जो लोड है इनर्शियल लोड। ओके, सो उसके हिसाब से हमने ये पूरा ट्रांसफर फंक्शन बनाया है। ओके, सो ये डायनेमिक वन, ये दिस इज वन टाइप ऑफ डायनेमिक कंडीशन है, लेकिन वो स्विचिंग डिले है। फील्ड टाइप, फील्ड साइड एंड आर्मेचर साइड, दोनों साइड। ओके, so this is modeling of chopper is gain with switching delay. Okay, I hope you are understand better. Thank you.